सारी दुनिया ने पता है कि यो बंदा एक जगह रहनिया है नहीं, मंदबुद्धि है ना। एक जगह रहनिया कौन टिकट कौन मिली थी कांग्रेस की, तो यो आम आदमी पार्टी दफ्तर में जा बैठा था। जब उड्डाना नु गई वे सारे विरोध करे गांव वाले तेरा। आपने देखा था? अच्छी बात करे है, मन्ना मन्ना को नहीं गणा देखा था। मेरे तौर तो फोटो भी आया था उस टाइम पर। ये मेरा खुला चैलेंज है, जब वो अपना वार्ड में एमसी बन जाए तो हम राजनीति करनी छोड़ देंगे। जयचंद तो खुद है राहुल मक्कड़, किसका? दुष्यंत चौटाला का। एक बात मैंने बताओ, फिर तो आप भी केजरीवाल के जयचंद हो। राहुल मक्कड़ जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे आपकी पार्टी के, उनने जयचंद का टी सोई मन में दर्द होया। कल दीपेंद्र और की हवा खत्म होगी तो मैं लिख के दूं, यो उनके पेट में छुरा मार की बात जगह। वहां तो एक सवाल है, राहुल मक्कड़ के खास आदमी पूछने लग रहे हैं, बोले मारला तो एमएलए बनया कि नहीं बनया छोड़ो, बाकी 43 में पूछियो चेयरमैन बन गए। नमस्कार, मैं अंकित, हरियाणवी लाइफ आप देख रहे हैं। बीते दिनों की बात है, आंसी में जो है जयचंद बड़ा वायरल हो रहा है। वैसे अगर इतिहास की बात करूं, पृथ्वीराज चौहान का किला हांसी में है। पृथ्वीराज जी जो है हांसी से कहीं ना कहीं उनका संबंध रहा है, इसीलिए खास करके इस एरिया के लोग किसी को गद्दार कहना हो उसकी वजह जयचंद शब्द का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन हांसी की राजनीति गर्मा गई है। विनोद ब्याड़ा बीजेपी से विधायक बने हैं। लोगों को उम्मीद थी कि कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका निभाएगी, लेकिन कांग्रेस में तो दो जो है गुट हो गए हैं, पक्ष और विपक्ष। तो मनोज राठी जी, इन्होंने जो है वो बीड़ा उठा रखा है। इनके मन में टीस है कि इन्हें जयचंद कहा गया है। उस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। राठी साहब नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब, कैसे हो? बहुत बढ़िया। अच्छा, सीधा सवाल है, राहुल मक्कड़ जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे आपकी पार्टी के, उनने जयचंद का टी सोई मन में दर्द होया। ऐसे है, मंदबुद्धि बालक है, हाँ, कुछ कह दे तो उसका के मन में दर्द हुआ था। मंदबुद्धि बालक तो कुछ कह दे। हाँ, तो ये एक मंदबुद्धि बालक है, हाँ, जिसने ये बात कह दी कि जो 40 आदमी फार्म भर रहे थे वो जयचंद थे। अच्छा, एक इसमें मजेदार फैक्ट बताऊं, किसी का ध्यान नहीं गया उस तरफ। फार्म थे 44, ठीक है, राहुल मक्कड़ बात कर रहा 40 की, ठीक है, 41 में खुद ठीक है, बच गए 3, ठीक है, जो सैलजा गुट से आते थे, आप, जाखड़ साहब और मंत्री साहब। ठीक है। आप लोगों ने तो कंधा को नहीं हुए, खुद ध्यान हो। ऐसे क्यों नहीं कहे? मैं तो कहूं कि सारी जनता को भी वो जयचंद कहे। एक बात बताओ, खुद अपने कारण चुनाव आ रहा है, किसी के कारण नहीं आ रहा चुनाव। और कोई किसी को चुनाव नहीं हरा सकता और कोई किसी को चुनाव जिता नहीं सकता। अगर इतना ही किसी में मादा है कि किसी का चुनाव जिता सकता है, किसी को हरा सकता है, तो खुद लड़की बन जाएगा अगला आदमी। हाँ, आगे समझ में बात है। खुद चुनाव कैंडिडेट के ऊपर चलता है, कैंडिडेट के कारण चुनाव आ रहा जाता है, कैंडिडेट के कारण ही चुनाव जीत्या जावे। अब जब नाचना नहीं आवे तो बोले आंगन टेढ़ा। हाँ, अरे चुनाव लड़ना को नहीं आवा, दोस्त दूसरा देंदा फिर है, तो वो मूर्ख आदमी है कि नहीं है? आप ही मना बता दो। एक बात बताओ, सारी दुनिया ने पता है, सारी हांसी के लोगों को पता है भाई इस बंदा ने चुनाव सही ढंग से नहीं लड़े। क्यों नहीं लड़ा? अगर सही ढंग से चुनाव लड़ता तो इसको हराने वाला कोई आदमी नहीं था। कांग्रेस की इतनी लहर थी हांसी के अंदर कि चुनाव बिल्कुल एक तरफा था। सट्टा मार्केट में मैंने अपने जीवन में पहली बार 14 पैसे भाव देखा, 14 पैसे किसी कैंडिडेट का। इसका मतलब था एक तरफा जीत। कोई राजी नहीं था कि इसकी हार पे पैसे लगाने की, इतनी ताकत थी जब टिकट इसको मिली। लेकिन टिकट मिलने के बाद जैसे चुनाव चला ना, धीरे 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 इसने अपना आप चुनाव डाउन कर लिया। एक तरफा चुनाव था, अगर चुनाव डाउन होगा तो खुद की कमियों के कारण होगा। और रही बात दूसरी, जो कैंडिडेट थे उनको मनाने की, उनके पास जाने की और उनको काम लगाने की जिम्मेवारी कैंडिडेट की होगी। 40 आदमी फार्म भर रहे थे, 44 भर रहे थे, उनके पास इसने जाना चाहिए था, उनको मनाना चाहिए था। कोई एक बर्मा मानना, कोई 2 बर्मा मानना, कोई 3 बर्मा मानना गया। फिर सुनो तो मेरी बात, उनको मनाना चाहिए था। मना के उनको साधन देना चाहिए था, बेटा या गाड़ी पकड़ और यो तेल गलवा ऑफिस में तय और मेरे लिए यो काम कर। उनकी ड्यूटियां लगानी चाहिए थी। इस बंदा ने किसी की ड्यूटी नहीं लगाई, किसी को गाड़ी कौन दी, किसी के गाड़ी में तेल को नहीं गलवाया, तो कौन आओगा भाई इसके? अरे यार, इसने चाय का कप नहीं पिलाया ऑफिस में आए हुए लोगों को। ओक्का का भी आधा किलो तंबाकू लेके आया करता, और वो भी शायद खुद लेना जानता हो कि विश्वास ही नहीं था किसी के ऊपर, किसी ने पैसे दे दो और अपना काम चला लो। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात, इसके चाचे बैठे थे 2। हाँ, इसने अपने चाचा की कोई जिम्मेवारी कौन लगाई? कितनी बड़ी बात है मेरे भाई। जो अपने घर के आदमियों की जिम्मेवारी नहीं लगावे,
वो आदमी इतना बेईमान है कि बे चाचे मेरे पैसे खा जा, कदे कदे फलाना पैसे खा जा, तो वो बेईमान आदमी चुनाव जीतता है कैसे? बताओ कैसे जीतेगा? और उससे भी बड़ी बात मैं आपने एक बात कहना चाहूंगा, जयचंद तो खुद है राहुल मक्कड़, किसका? दुष्यंत चौटाला का। एक बात मैंने बताओ, फिर तो आप भी केजरीवाल के जयचंद हो। अब मैं बता दूंगा ना आपको, हम केजरीवाल के वर्कर थे, वर्कर ही हैं, हम आज भी उनकी इज्जत करें पूरी। लेकिन हमने जब पार्टी छोड़ी तो हमने पार्टी पे खर्च कराया था, आम आदमी पार्टी पे मेहनत करके पार्टी को उठाया था। लेकिन जब हमने छोड़ी ना पार्टी तो पार्टी ने मारता ही कुछ नहीं दिया था, कोई 10 रुपये को नहीं कमाए करे भी। इस बैरी के हाट के दुष्यंत ने कितने रुपये कमाए? 10 करोड़ रुपये कमाए। इसके कहने से नवासी बदली करवाई, इसके कहने से तहसीलदार लगाए, इसके कहने से इसने कमीशन तक लिया। दुष्यंत के इशारे पर सुन ले मेरी बात तो सुन ले। इसने माल कमवाया, इसलिए कमवाया कि आगे यो मेरे पार्टी में रहेगा, पैसे खर्च करेगा और चुनाव लड़ेगा, मेरी पार्टी को उठावेगा। इसका दुष्यंत का यो मकसद था, इसलिए इसको कमवाया, इसको टिकट दी और टिकट देके खुद रैलियां करता फिरा। एक बात बता भाई, मारता ही केजरीवाल ने टिकट दी, रैली करने तो कोई को नहीं आया। बोला भाई तारे टिकट लड़ो तारे हिसाब से, तो हमने तुम्हारे हिसाब से लड़ा ना। इस खातर उसका भाई आया, उसकी माँ आई, दुष्यंत चौटाला खुद इस खातर रैली करता आंडा, आपका चुनाव छोड़ के मेहनत करी, लोगों के वोट दिलवाए। एक बात बता, फिर यो उसको छोड़ के आया, क्यों आया भाई? यो इसलिए आया कि वहां उनका भट्ठा बैठ लिया, 4.5 साल वहां माल खा लिया और आके और ईब भाई अपने कांग्रेस में बढ़ गया, कांग्रेस की हवा आ गई। कल दीपेंद्र और की हवा खत्म होगी तो मैं लिख के दूं यो उनके पेट में छुरा मार के भाग जाएगा। बड़ी बात करो, सच्चाई है ये। दुष्यंत के जो आदमी मार की आस के छुरा, जब उसने रुपये तक कमवा रखे हैं तो दीपेंद्र के लागे इसका बता भाई, के लागे दीपेंद्र। और फिर बात सुन ले, सारी दुनिया ने पता है कि यो बंदा एक जगह रहनिया है नहीं, मंदबुद्धि है ना। एक जगह रहनिया कौन टिकट कौन मिली थी कांग्रेस की, तो यो आम आदमी पार्टी दफ्तर में जा बैठा था। जब उड्डाना नू गई वे सारे विरोध करे गांव वाले तेरा, आपने देखा था? अच्छी बात करे है, मन्ना मन्ना को नहीं रहान देखा था, मेरे तौर तो फोटो भी आया था उस टाइम पर, लेकिन उस साथी ने बोला डिलीट कर दे, सिर्फ देखने खातर है, ये टिकट मांगने खातर वहां चला गया था कि मेरे को कांग्रेस टिकट ना देगी तो आप लोग दे दियो। शायद आपने पता है और लोगों ने पता, आपने तो पोस्ट भी डाली थी बस। चलो किस नेता है तो डाली थी। तो मैं एक बात कहना चाहूं कि जो आदमी लोगों में दोष काट दांड है, वो अपना अंदर दोष कौन देखे? किसी भी व्यक्ति को टिकट मिलती तो यो बिल्कुल ही मदद को नहीं करा। नोट कर ले मेरी बात, सामने चुनाव लड़ा और वोट आवा और 1200, यह भी गारंटी। जो आदमी अपने वार्ड में चुनाव हार जाए और वो आदमी फिर दूसरा दोष देवे, गलत को नहीं। तो खुद के वार्ड में जीत रहा हो, शहर में जीत रहा हो, फिर तो किसी ने दोष दे दो भाई, लोगों ने गामा हरा दिया मैं, फिर तो दे दो दोष, कोई बात को नहीं। लेकिन खुद अपने वार्ड में हार रहा, अपना पड़ोस में वोट को नहीं मिले इसने, तो जीतेगा कैसे मेरे भाई? और फिर एक बात बता भाई, टिकट भारी यो हड़वा, टिकट 200 किलो की, यो 100 किलो का, नीचे दब गया टिकट का। क्यों कहूं मैं यह बात है, टिकट की पूरी हवा थी पर इसमें दम कौन था, इसलिए चुनाव हार यार। सारी उम्र है, अगर यो बन जाए मेरी गारंटी, बिना दम का 58,000 वोट आ गए। सामने थे, एक बात बता, 2 सामने थे आमने सामने, तो पक्ष और विपक्ष 2 हो गया और उसका चले गए ज्यादा। जो हार मान रहा था आपकी, विनोद ब्याना हार मान रहा था अपनी, और वो जीत गया। 21,000 वोटा था, 2,000 तक जीत गया, 5 तक जीत गया, 7 तक जीत गया, 21,000 तक जीत गया। इसका मतलब 2 कैंडिडेट हो, 2 लाख वोट हो, तो आधे तो दूसरे के गिरेंगे, कौन गिरेंगे? ये ऑटोमेटिक। इसका निर्दलीय चुनाव लड़वा दे, जब 1500 वोट आ जाए मारे बैठे हो और लड़ लेगा। और मैं तो कहूं कि एमसी का चुनाव लड़ना चाहिए अपना वार्ड में। पहले एमसी तो बने, पहले एमसी लेवल का नेता एमसी का चुनाव लड़े, क्यों नहीं लड़ सकता भाई? अरे मुख्यमंत्री तो हमने मंत्री बनते देखे। और भाई साहब बात सुन ले, जो प्रदेश का आज मुख्यमंत्री है उसने अपनी घरवाली कुछ दिन पहले जिला पार्षद का चुनाव लड़वाई थी, तो यो क्यों नहीं लड़ सकता? इसने पहले एमसी का चुनाव लड़ना चाहिए और इसका सारा तोड़ एमसी में मेरा पाट जाएगा। चाहे लड़वा के देख लियो, मेरा खुला चैलेंज है, चाहे वो अपना वार्ड में एमसी बन जाए तो हम राजनीति करनी छोड़ देंगे। मैं तो खुला चैलेंज दी उसने कि पहले छोटा चुनाव लड़, छोटे चुनाव का जीत का वो मिठाई चख है, जीत की मिठाई।
और फिर तू बोलना चुनाव का दावा कर कि मैं यहाँ जीतूंगा। मैंने बताया ना, आसी में सबसे पहला चुनाव हुआ नगर परिषद का। हाँ, उसमें एमसी का चुनाव लड़वाओ इसने, एमसी मेरा का जाएगा। केवल अगला चेयरमैन का लड़ ले। यो तो पता नहीं किसका लड़ ले, अदर पड़े आगे सौदा, इतना अदर सौदा को नहीं जितना लोग मान रहे हैं। मैं तो एक बात कहूं मेरे भाई, इस जैसे लोग जो हैं वो दूसरा ने दोषी ठहराओगे, खुद की जो कमियां हैं वो कौन देखें। 5-6 करोड़ रुपये चंदा आया, खर्चा कितना करे इसने? 20 लाख रुपये। बाकी पैसा कहां गया इसे पूछो ना है। अगर जितना चंदा आया था वो भी खर्च कर देता तो भी ये चुनाव नहीं हारता। चंदा भी खा गया, तेरे सामने खा गया, सारा का सारा माल तो जीम गया। 6 करोड़ के करीब चंदा आ रहा है इसके पास है, वो कहां गया पूछ लो जाके, इससे सवाल पूछो। आपने फिगर को कर वेरा 5-6 करोड़ मन नहीं, सारी दुनिया ने पता इसका गिल्ला रहनी ये बतावा है भाई, वो तो उनका हथम पीछे आए, उन आइडिया तो है वे 5-6 करोड़ रुपये आ लिए। 5-6 करोड़ रुपये इसके पास आए, ले जाके संदूक में रात ने गिन के दरिया करता। 10 बजे चुनाव छोड़ घर चला जाता, सवेरे 11 बजे लिख करता। क्या करता घर भाई, तुम्हें बता क्या करता? वो क्या तो क्लियर बताओ, मैं घर जाके वो काम कराया करता, नहीं तो मैं बताऊं कि घर जाके रुपये गिना करता। चंदा वाले कदे कम हो जाए, कदे कोई बीच में काट ले रुपये। अपना चाचे ताऊ रिश्तेदार किसी की जिम्मेवारी नहीं लगा रखी इस आदमी ने। पहला मैंने एक ऐसी कैंडिडेट देखा जिसने किसी की जिम्मेवारी नहीं लगा रखी और बरबाबू का नाम लेके रो है। देखो राठी साहब, एक ब्याह का आप उदाहरण दो। ज्यादातर ब्याह में आप अपने देहात की बात करूं मैं, आपने देखा हाँ, कोई किसी का बाबू नहीं हो, दादे नहीं हो, उनका भाई ब्याह कुणबाड़े ने संभालना है। कुणबाड़े आप लोग थे 44 लोग, आप लोगों ने संभाला ही नहीं। कुड़ुम्बाड़ा बला होगा जिसे संभालेंगे कि कुड़ुम्बाड़ा धक्कत आगे बढ़ जाएंगे। अगला है कुड़ुम्बाड़ा का लात मारे तो कुड़ुम्बाड़ा को कराओगे? बता भाई एक बात बता, जब ब्याह मंड है तो मालिक किन्नादान लिखा करागे ना, कौन लिखा रहा किन्नादान है? किसी भी चाचा ताऊ वाले लिखा करने। हाँ। फिर इसने चंदा का किन्नादान क्यों कौन लिखवाया? अपने चाचा के ने खुद ने लिखा, खुद ने गिने, खुद ने करा, संदूक में धर लिए ले जागी। ये तो उसके चाचा ने पूछ ले जागी। चाचा जी भी हिसाब कौन दिया? पूछ लो था, मैं बता देंगे। मैं तो जो ओरिजिनल बात है वो बताऊं। सारा शहर ने बेरा है, 5 रुपये की हवा किसी ने लगाने कौन दी? चाचा और 5 किलो तंबाकू के पैसे मांगा करते हैं, तो अब आधा किलो तंबाकू के पीछे दिया करता है, आधा किलो दिया ऑफिस खातर। ऑफिस खातर। चाय पानी इसका नहीं था, लाडू का बोरा इसका नहीं था, तेल किसी गाड़ी में गालिया को नहीं। सिर्फ रह कि मेरे वर्ग आदमी का इसका और इसका गिल गिल आंडा है। क्यों भाई, हमने के लेना से? हम क्यों आवा? अगर मारे गाड़ियां में तेल तक को नहीं गाल है, एमएलए इसने बनना है तो हम क्यों आंडा पगला में? और फिर आदर मान सम्मान देवा आदमी तो भी आवे। जो आदमी मुंह से बातें को नहीं करे, जो आदमी बुलाने कौन जाओ किसी ने, क्यों आओगे भाई? आपका पर्चा कटवान कौन आया था? कोई कौन आया, मैं तो अपना कटवा लिया। मेरे तो किसान साथी थे, कई और तेरे वर्गे भाई थे, मेरे गामा के मित्र थे, शहर के मेरे मित्र थे। उन सब ने सलाह दी कि भाई मनोज तय चुनाव ना लड़े, यो आ रहेगा और यह बीमारी तेरे सिर पर मंडी जाएगी। मन तो पहले दिन मेरा पट गया था कि इसने चुनाव लड़ना को नहीं आवे, गलत टिकट दे दी, मंदबुद्धि बालक है, एन मैच्योर है। मैं तो चुपचाप अपना फार्म कटवा लिया, अपने घर बैठ गया। पार्टी प्रभारी ने मेरी ड्यूटी सार लगा दी। मैंने तो राणा साहब के लिए दिन रात काम करे, जाके पूछा, वो भी कांग्रेस का प्रत्याशी था। हम नहीं सोया करते, 1:30 बजे लग, 2 बजे लग, सवेरे 6 बजे उठ के लग जाया करते। अगला जीव जागे, जाके पूछ लो। जिस भाई के लिए भी काम करेंगे, जो हमने आदर के समान बुलाओगा, मान सम्मान के साथ बुलाओगा, उसके लिए काम करांगे। पार्टी यहाँ ड्यूटी लगावा तो पार्टी खतर यहाँ भी काम करा। हम तो आपने पर्चा नो तो नहीं निकालवा लिया? जिस दिन आपने पर्चा कटवाया उस दिन राहुल मक्कड़ 40,000 तक जीतने लग रहा था। ऐसे है, मैं पहली चोट बताने लग रहा था ना कि आ रहा था। पहले दिन था, हमने पहले दिन से मेरा पड़ गया था आ रहेगा, क्योंकि इसने चुनाव नहीं लड़ना हुआ है। मैच्योर आदमी है, मैच्योर लंबा नहीं चलता कभी भी। नोट कर ले मेरी बात है, सबने पता था। और फिर एक बात बताओ ना, 4 आदमी आ कह दे मनोज पर्चा कटवा ले, तू क्यों बुराई ले? तो जीता तो है नहीं, तो कटवा लिया, अपना बात खत्म। हमने तो सोची थी ना कांग्रेस की सरकार बने, हमारे कारण को आदमी ना आ रहे। लेकिन जब टिकट ही जमा नालायक लोगों को दे देंगे तो फिर जीतता ही है कैसे भाई, बताओ? वहां तो एक सवाल है, राहुल मक्कड़ के खास आदमी पूछने लग रहे हैं, बोले मारला तो एमएलए बनया कि नहीं बनया छोड़ो, बाकी 43 पर पूछियो चेयरमैन बन के गए। चलो वो जो चेयरमैन के लालच में बैठे थे वो तो सवाल वो ही बताओगे। एक बात सुन ले, आपका मन में लाडू को नहीं फुटता था? नहीं, एक बात बताओ, पार्टी की सरकार आओ तो हम चेयरमैन का तो हमने कोई चांस कौन था भाई, हमने भी कोई बना होगा आगे। लेकिन हमारा नू था भाई, सरकार आओगी तो हमारे जो साथी हैं उनके काम हो जाएंगे।
समझ में आ गई बात। हमने तो सारी उम्र विपक्ष की राजनीति करी है, इनेलो में रहे तो वहां विपक्ष की राजनीति करी। जब दोनों का जूत बच गया आपस में तो भाई अबे चौटाला कान जाओ तो दुष्यंत चौटाला नाराज, दुष्यंत कान जाओ तो अबे नाराज। हम तो चुपचाप दोनों छोड़ी घर आ गए अपने, ठीक है जी हमारे लिए दोनों बराबर हो। तो हम आम आदमी पार्टी में चले गए, वहां झंडे ठाए, हमने खूब मेहनत करी, पार्टी को खड़ा करे, अपने गोश्त रुपये लगाए। आगे समझ में बात है। और जब तू देखिया भाई कौन शूट आने लग रही कि ये काम करते ही नहीं ढंग से, यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी को बना दिया, वो चलाए कौन। बार बार समझाया पार्टी को भाई बढ़िया प्रदेश अध्यक्ष नहीं चलेगा, बैकवर्ड में बना दो, किसी दलित समाज में बना दो, ऐसे आदमी को बना ताकि पार्टी ऊपर उठ जा। लेकिन उन्होंने सुनी को नहीं, हमारी बात सुनी नहीं तो भाई छोड़ के कांग्रेस में आ गए। लेकिन हमने किसी के गले गद्दारी नहीं करी, किसी ने हमारा एक काम कराया हो और हमने उनके 10 ना करे उल्टे तो हम दोषी। हम इसकी डर थोड़ी हाँ कि रुपये कमाए, टिकट लेके इतने वोट लिए, सारा घर इसका तरफ वोट मांगता अंडा। और टेम आया जब मुसीबत का बुरा टेम आया दुष्यंत का, जब बुंडे आए उसके तो उसने पटदनी छुरा मार के कांग्रेस में कूद गया। जिस दिन दीपेंद्र हुड्डा का जिस दिन कांग्रेस का बुरा टेम आया उस दिन यो हड़प छोड़ के बीजेपी में कूद जाएगा। लिख ले मेरी बात मेरे भाई, जब ये दुष्यंत के साथ गद्दारी कर सकता है तो दीपेंद्र के साथ गद्दारी क्यों नहीं करेगा? अच्छा उसी किताब में लिख रखी है। एक बात बताओ, हमने मौका देंगे, अगर मार खातर को नेता भाजदा हंडेगा, मार खातर को नेता हमारा फायदा करेगा, हमारे वर्करों का काम करवाओगा, हम उस नेता खातर जान भी दे देंगे। एक बात बताओ, पिछली बार दुष्यंत की हवा थी, हाँ। इस बार कांग्रेस की हवा थी, दोनों बार दोनों अवाड़ी पार्टियां की टिकट लिया, इसी राहुल मकड़ ने कुर्सी खिड़की में। तो यही तो है, दोनों बार है ना, दोनों बार है आपको टिकट दे दी बड़ी लहर वाली पार्टी ने, और फिर आप हरण लाग रहे हो। तो इसका मतलब क्या है भाई, खुद में दम को नहीं इसलिए आ रहा है। और एक बात बता, मैं आपने कई बातें बता सकूं, जो इतना नालायक आदमी है, इतना लालची आदमी है हद से ज्यादा, इसने अपनी गाड़ी जो है वो तो तिरपाल ढक के आपकी फैक्ट्री में खड़ी कर दी। नई गाड़ी लाया था, कदे चलाई है इसने? कदे कौन चलाई दी थी? किम्मी हो, इसने वो ढक के खड़ी कर दी फैक्ट्री में और लोगों की गाड़ी तोड़ी इलेक्शन में। इसे पूछो जाके इतना तेरी को कौन चलाई? अपनी गाड़ी भी कौन तोड़ी इलेक्शन में? इतना लालची आदमी है तो किस लिए इसको लोग वोट दे? मतलब कुकरियों मेले बना था, फिर गामा में लोग बाट देखे थे मेरे भाई प्रोग्रामा की, इसने हजारों प्रोग्राम कैंसिल करे, किसी का गया है कोनी समय का लोग था। कुड़बाले बड़े को नहीं, बाबू और दादे जी में कौन थे? अकेला आदमी कित जाओ? चाचे थे, दो तीन चाचे हैं इसके। चाचे ऑफिस संभाल रहे थे, दो एक बात, 3 है चाचे, एक इसने बुलाया कोनी। अच्छा चाचा भी नहीं आते? चाचा बुलाया कोनी इसने, सागी 3 चाचे हैं इसके। अच्छा ऑफिस में तो 2 ही देखे थे। एक बात बता, सारा घर है और सारा इसका परिवार भी है, इसके रिश्तेदार भी थे, कर चले गए भाई, क्यों नहीं संभाला इसका चुनाव? फिर इसमें कमी है तो इसके पास आदमी नहीं है। जब इसके पास आदमी नहीं है, इसके रिश्तेदार, इसके चाचे ताऊ, इसके सागी चाचे इसके गेला कौन लग गए, तो फिर यो लोगों ने क्यों चंद गंदा हंड है। आपने लगे नरेश यादव पार्टी छोड़ के गया, उसका नुकसान खूब नुकसान हो इसका। जागे राज्य कौन था वो, अगर यो उसके पास जाता और उसको मनाता तो वो 100% इसके साथ लगा, मैंने बेरा था इस बार। वो को 4 दिन इंतजार भी करे, 4-5 दिन उसने बाट देखी इसकी, लेकिन यो गया है कोई जाने के बजाय उसको उल्टा बोल रहे, बोले लड़ेगा तो मेरा फायदा होगा। ये बातें कही इसने, लड़े तो फायदा भी होगा। अरे वो बात की बातें, आप किसी की बेइज्जती करोगे? बेइज्जती करो किसी की? यो पार्टी का आदमी था कि कौन था वो पार्टी का? यो तो पदाधिकारी भी कौन था? उसकी तो घराड़ी पार्टी की महासचिव बनी थी, महिलाओं की बनी थी। कौन बनी थी? तो पार्टी का पदाधिकारी था, क्या इसका फर्ज नहीं बना था उसके पास जाने का? बने था, क्यों नहीं गया? फिर पूछो जाके उसे सवाल है भाई, तय क्यों नहीं गया? फिर तू जयचंद भी कब है? किसी के पास जाके हाथ पैर जोड़े, तने उनको फोन करके बुलाया, भैया गाड़ी भेजू फॉर्च्यूनर, इसमें बैठ वोट मांग क्या मेरे, तेरी गाड़ी लिया मैं तेल डाल लूं उसमें। कोई एक आदमी का तो नाम बता दे, मैं फलाना को कहूं था तेरा तेल डाल दूं। अरे भाई बात सुने, वोट भी क्यों आए? ये वोट आए उन गामा वाले वर्करों के कारण, जो यो तो घरा सुत्या था, वे दिन रात वोट मांगते हैं। मैं ऐसे ऐसे वर्कर जानू कांग्रेस पार्टी के जो सच्चे सिपाही हैं, जिनने दिन रात डोर टू डोर वोट मांगे इस आदमी के लिए, जो इसके साथ है सवेरे लिखड़ा करते 6 बजे और जो रात में 12-1 बजे लग पड़ा करते जाके। असली नेता तो वो है मेरे भाई, असली हम उनको सलूट करा उन वर्करों को जिसने इस चुनाव में दिन रात मेहनत करी और इसके कारण चुनाव हार गए। उन लोगों ने खूब चुनाव जचा रखा था। चुनाव ऐसा नहीं, चुनाव नहीं जचा रखा था,
बहुत लोग ऐसे थे जो जिनको चुनाव चलाने का ज्ञान भी था, जो चुनाव भी सही चला रहे थे। लेकिन एक बात बताओ न, दुल्हा घोड़ी पे ना चढ़ा तो बराती के करेंगे। राहुल मक्कड़ एक बात और को है, 35 साल का युवा 58,000 वोट ले गया, आप लोगों का यह बात आजम को नहीं होती। अच्छी बात करा है उसने, तो 80,000 लेने चाहिए थे। हवा इतनी थी पार्टी की, वह टिकट किसी ने मिल जाती। 70,000 वोट आ रहे, ब्याह 20-25,000 था हरा रहे। आप ये इसमें छोड़ के 58,000 वोट राहुल मक्कड़ के को नहीं मानते। एक भी कौन राहुल मक्कड़ का, सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के वोट हैं, टिकट के वोट है, टिकट के। आम आदमी तो राहुल लड़ रहे तो नहीं और इतने 1000-1200 वोट और ही तसल्ली करवा दे, बेटे बाप के लड़वा दे, मेरा पट जाएगा। मेरे भाई कोई एक आधा चुनाव लड़ेगा निर्दलीय तो बेड़ा पट जाएगा। औकात कितनी है। पिछली बार दुष्यंत के नाम के वोट आए, 31 थे। अब की बार हुड्डा साहब का नाम के वोट आए, कांग्रेस पार्टी के नाम के वोट आए, और नेताओं के नाम के वोट आए। तो मेरा अगली बार सैनी साहब का नाम के ले लेगा। हाँ जाओगा तो फिर टिकट ले आओगा तो मिलेंगे, उसका नाम के वोट मिलेगी। इसका पल्ला क्या है भाई, जिसका पल्ले हो उसका वार्ड तो मेरा पट जाएगा मेरे भाई। पल्ले नहीं है तो ये बड़ी बड़ी पार्टी टिकट क्यों दे रही है? वो तो पार्टी के नेताओं ना पूछ क्यों दे, के सेटिंग है वो तो अच्छा, पार्टी के नेता बताएंगे। टिकट भी कुछ सेटिंग जीत आई है कि निखर्ची आई है? टिकट दी भाई गामा वाला ने, सारा ने क्लिक मार मार के कहने लगे कि भाई यो जीत सका है, यो जीत सका है, तो उसको टिकट दे दी। आगे बात समझना है, टिकट दे दी पार्टी के बड़े नेताओं ने इसलिए कि वो जीत सके। 31,000 वोट जो दुष्यंत के टाइम पाए थे ना, वो दिवा के टिकट नू बेरा कौन था पार्टी ने कि 31,000 वोट इसके को नहीं, वो दुष्यंत के हैं। मैंने इलेक्शन टाइम पे एक इंटरव्यू कराया था वहां पे बयाना साहब पे कि मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर लाग रहे। कितनी बड़ी बात है, एक भी शब्द बयाना साहब खिलाफ बोले। बयाना ने कितने कांड कर रखे मेरे भाई, राहुल मक्कड़ आज भी कांड करा, आज भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत को नहीं। जवाब दिया बोले मैं स्वच्छ राजनीति करता हूँ, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता। तो फिर कैसे जीतेगा? आप नो बताओ, आपके सामने जो प्रतिद्वंदी है, आप उसकी कमजोरियां बताओ कौन गए, उसने जो काम कर रखे वो बताओ कौन गए। वो तो बंदा अपने अच्छे काम गिनाता हंड है, यो उसके भुंडे काम बताओगा जितने पब्लिक ने मेरा पटेगा। दरअसल सच्चाई क्या है कि यो उसे डर है, पिंडी दूजा इसकी। फिर तो सामने इलेक्शन को लड़े रहे। अच्छी बात कर लड़े इलेक्शन है, इसको तू इलेक्शन लड़ना कब है? इलेक्शन कौन लड़ा इसने? इसका तो चंदा की बड़क है, हर बार अपने कमा ले और घना बैठ जाए को रोड़ा कौन इसका। आपने यदि पूरा विश्वास है चंदा खाया है? सारा शहर ने पूछ ले भाई, सारा गामा ने पूछ ले, एक भी आदमी नु कदे इसने चंदा के पैसे कौन ही खाए, तो मैं तेरा सारी उम्र का चोर। आप थोड़े कई साल पहले की बात है, विधायक साहब पे गीता लेके जवाब मांगने गए थे। हाँ पहुंचे इसके दरबार में। अच्छी बात करे है, इसके बड़े नेता ने पूछ लिया मैं, इसको जो टिकट दी है उन नेताओं ने पूछा इसने चंदा खाया नहीं है, भरवाओ इसे। हाँ भरवा लेंगे इसे, यो यहाँ भर लेगा। चंदा कितने रुपया है मन भरते हैं, बर्तन लाग रहे आज भी। एक बात बताओ, 10 करोड़ रुपए दुष्यंत में कमाए, दादालाई प्रॉपर्टी भी है इसके पास है, और चंदा के रुपये भी बचा के यो उल्टे देने की बजाय और भाई प्रॉपर्टी में लगाओ है। अच्छी बात है, इतने पैसे कमाए होते तो आपने लगा कि तो बढ़िया इसका फार्म हाउस मिलता। फिर यो दिखाओ थोड़ी शो थोड़ी करे है, गुड़गांव जा दे क्या फार्म हाउस भी सारा सौदा है, पैसे सारे वहीं लगाओ है। पहले गुड़गांव में काम कराया करता, क्यों सारी पोल पट्टी पड़वाओ मेरे कहना है। आपने राहुल मक्कड़ का अरे यार मेरे भाई बार देखा आपने? मन ने सारी बातों का पता, मैं कदे घर कौन गया, सुन ले मेरी बात। जिसका दादा और जिसका बाप एमएलए रह लिया हूँ, मंत्री रह लिया हूँ, उनका ओढ़ है कि आज बयाना साहब हजारों करोड़ का मालिक है। राहुल मक्कड़ 2-3 योजना मेरा दादा भी सोच राजनीति कराया कमाई। सारी दुनिया ने बेरा है, कौन माल कौन छोटा किसी ने। ये बुढ़े बैठे पूछ ले, बुढ़ लग जाएगी बता देंगे इतने कितना माल कमाया करता, कौन कमाया करता। समय के अनुसार साहब ने कमाए हैं खूब, क्यों नहीं कमाए, अच्छी बात करे है। नो बन गया सारा सौदा, ये कोठी बनी उसकी, फैक्ट्री लगाई, जमीन ले रखी, ऐसे आ गई वो सारा सौदा, बिना कमाए बिना आ गया। तनख्वाह क्या होया करती, 15,000 रुपये तनख्वाह होया करती। मेरे भाई सारा की में काम कराया है, सारी पोल पट्टी ना पड़वावे, घना ही मामले ऐसे दबे दबाए रहने दे, भूचाल आ जाएगा घड़ी बात इसी जानो बता दूंगा तो आगे समझ में बात। इसको तो अधिकार ही नहीं है, गामा आदमी जाटा तो एक वोट देने का अधिकार भी नहीं है। क्यों? राहुल मक्कड़ के दादा ने जाट धर्मशाला जब बना करती तो सटे ले ली थी, रुकवा दी थी जाट धर्मशाला। ये तो बड़ी ताकत के साथ है, चौटाला सरकार होया करती कि लोगों ने गांव वाला इकट्ठे हो कि सटे में धर्मशाला चिड़ दी। आगे बात समझ में। ये तो ना कुआ मेरे कहना, ऐसी बात मैं नहीं कहना चाहूं, ये बातें मैं पुरानी बातों पर नहीं जाना चाहूं। मैं तो बार बार नू कहूंगी छोरन ने चुनाव लड़ना आवे,
न इसका कोई सांग न लेना एक न देना दो। और भाई सारी उम्र यो किम बन जाता हमारे बैठे ने पक्का काम कर लिया। चलो राठी साहब ने जो है बड़े संगीन आरोप लगाए हैं और पुरानी बात जो है ज्यादा आप वो भी खोलना नहीं चाहते, लेकिन आपने इसके बारे में क्या लगा है खुल के कमेंट करो, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। राठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई।